केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर है, जहां उन्होंने नए लागू हुए कानूनों को लेकर कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इसके 3-4 संशोधन महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक जीरो एफआईआर है, एक कम्युनिटी सर्विस है जो पहले से था समाज में, इसे हमने लीगल फेम में रखा है, जिसकी तो सभी तारीफ कर रहे हैं। जीरो एफआईआर से कोई भी व्यक्ति घर बैठे एफआईआर दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि तीनों कानून लोगों की सुविधा बढ़ाने वाले कानून हैं। जेल में बैठे कैदियों को भी अब जल्द फैसले की जानकारी ई कोर्ट पोर्टल से मिल पाएगी। इसे जो है उनसे जो और ज़्यादा काम हो पाएगा। एक समस्या ये भी आ रही है कि कुछ जो पुरानी आईपीसी में ही अभी मामले दर्ज हो रहे हैं, उसको लेकर एक समस्या आ रही है। देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित ये 3 कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। इन तीनों को चेंज करने के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से डिमांड थी, हमारे होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की, वहाँ से डिमांड थी, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी डिमांड थी। और उसके बाद जब 2019 से हमने इसमें काम शुरू किया, कंसल्टेशन जिसको कहते हैं, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लिखा, लोकसभा राज्यसभा को, सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको लिखा, और जो चीफ जस्टिस हैं विभिन्न हाई कोर्ट्स के उनको भी लिखा, और दूसरे जजेस को भी लिखे, और जिसने हमारे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी लिखा, लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज उनको भी लिखा, जनता से भी राय मांगी। इसके आधार पर इसमें संशोधन किए गए हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। इसके 3-4 संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक है जीरो एफआईआर, एक है कम्युनिटी सर्विस। हम अभी बीकानेर में आपसे बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ समाज में पहले से ही था, इसने छोटा दंड किया है भाई, इसको तालाब साफ करने का दंड दे दो, तो ये इसको हमने इसमें लीगल फ्रेम में डाल दिया, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें तो लोग कह रहे हैं, बहुत जुडिशरी तो इसकी तारीफ कर रही है कम्युनिटी सर्विस की। अच्छा, जीरो एफआईआर में जब कोई एरिया डिसाइड नहीं होता था, आदमी इधर से उधर पिलर टू पिलर दौड़ता ही रहता था, कौन सा एरिया है, कहाँ दर्ज कराऊं। रेलवे में कई बार चोरी हो जाती थी तो कहते थे जीआरपी करेगी, कोई कहता आरपीएफ करेगी, कोई पूछता था आपकी चोरी कब हुई थी, तो वो कहे हम तो नींद में थे या नींद में थी। तो ये जब चीज़ें प्रॉब्लम आई सामने, तब पता चला कि जीरो एफआईआर ही इसका एक हल है। अब कोई आदमी घर बैठ करके भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, और वो ई पोर्टल के माध्यम से संबंधित थाने में चली जाएगी और थाना जांच करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा कुछ वकीलों से इसकी चिट्ठियां आई थी, प्रतिवेदन आए थे, तो हमने साउथ से भी आया था, तो हमने हमारे कानून मंत्रालय से 5 इसमें वर्कशॉप की, और उसमें सुझाव भी अच्छे प्राप्त हुए हैं। दिल्ली में की, गुवाहाटी की, कोलकाता की, हमने चेन्नई की, और हमने बॉम्बे की। वो सुझाव भी गृह मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही नागरिकों की सुविधा बढ़ाने वाले ये कानून हैं। जैसे एक उदाहरण दूँ मैं, जो कैदी है जेल में बैठा है, कोर्ट से फैसला हुआ, उसको जेल तक पहुंचने में 2-2 दिन लग जाते थे, 3 दिन लग जाते थे। अब कोर्ट में फैसला करते ही वो ई कोर्ट पोर्टल पे चढ़ जाएगा, ई कोर्ट से चढ़ते ही ई प्रिजन पोर्टल पे चढ़ जाएगा, तो 10 मिनट में एक जेल में पहुंच जाएगा और कैदी छूट जाएगा। तो फायदा का ही काम है ना, नुकसान का कहाँ है इसमें। तो लोकसभा में